क्वेश्चन आस्क्ड इन द डेटाबेस इंडेक्सिंग पार्ट्स। ओके, जो भी डेटाबेस इंडेक्सिंग में इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन को डेटाबेस इंडेक्सिंग भी तो समझना पड़ेगा ना कि डेटाबेस इंडेक्सिंग होती क्या है, तभी तो हम उसके इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना। तो अब आप पहले ये देखो कि डेटाबेस इंडेक्सिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी डीबीएमएस को, क्या नीड थी, क्या प्रॉब्लम ऐसी आई जिससे हमें इंडेक्सिंग यूज करना पड़ा। तो पहले अपन प्रॉब्लम समझते हैं। एक्चुअल में लाइक यू हैव थाउजेंड्स ऑफ द पेजेस और यू नीड टू फाइंड आउट द सिंपल डेटा। लाइक अगर आपके पास हजारों पेजेस के है जिसमें नाम लिखे हुए हैं और हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर नाम सर्च करना है, तो आप क्या करोगे, पूरे डेटा को स्कैन करोगे, पूरे पेजेस को स्कैन करोगे, तब जाके आप उस नाम पे पहुंच पाओगे। ये तो मैनुअल टाइप हुआ, मतलब आपको इसमें कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटाबेस में इंडेक्सिंग आई। इंडेक्सिंग क्या करता है, जो भी आपके जो भी नेम्स है सबको एक लाइक 1 2 3 4 5 जो भी एक यूनिक है उस सबको इंडेक्सेस देगा। आप इंडेक्सेस के थ्रू डायरेक्टली उस डेटा पे फैच कर सकते हो। लाइक मुझे किसी नाम का नाम चाहिए, लाइक राहुल, तो मैं उसके सामने जो भी नंबर है लाइक 25 उसका यूनिक नंबर है, तो मैं डायरेक्टली 25 सर्च करूंगी और उसके थ्रू पूरा डेटा निकल जाएगा। तो ऐसा इससे क्या हो रहा है, हम डायरेक्टली उस डेटा पे जंप कर पा रहे हैं जो हमको नीड है। तो इससे हमारी क्या हो रही है, क्वेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। जो डेटा पे इतना लोड पड़ रहा है, लाइक पूरा डेटा फैच करना पड़ रहा है, तब जाके हम पूरा डेटा स्कैन करना पड़ रहा है, तब जाके हम एग्जैक्ट डेटा पे पहुंच पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है कि नहीं, और सर्च टाइम रिड्यूस हो रहा है कि नहीं। तभी हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। इंडेक्सिंग के टाइप्स होते हैं जैसे कि बी ट्री इंडेक्स, ये मोस्टली यूज्ड होता है क्योंकि ये गारंटी देता है कि लॉगरिथम टाइम में आपका डेटा सर्च करके देगा। जैसे क्यों ऐसे देगा, क्योंकि आपने डीएसए में बी ट्री पढ़ा होगा। बी ट्री क्या करता है, जो रूट नोड होता है उससे जो मतलब कम वाला डेटा होता है उसको लेफ्ट साइड में स्टोर करता है, उससे ज्यादा वाले डेटा को राइट साइड में स्टोर करता है। मान लो हम अभी किसी डेटा को सर्च करेंगे लाइक 50, तो हम कंपेयर करेंगे रूट से। अगर वो ग्रेटर है तो हम उसके राइट में जाएंगे, अगर लोअर है तो हम उसके लेफ्ट में जाएंगे। तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, पक्का है ना कि हम आधे टाइम में तो सर्च कर ही लेंगे, क्योंकि कंपेयर करके हम उसकी सही पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो वीकली इंडेक्स क्या होता है समझ आया ना, और कितना ज़्यादा टाइम लेता है ये सर्च करने में। ये जितना भी डेटा है उसका आधा टाइम लेगा किसी भी चीज़ को सर्च करने में, लॉगरिथम टाइम। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हैज इंडेक्स। हैज इंडेक्स क्या करता है, की एंड वैल्यू फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। तो हम की के थ्रू इजिली डेटा पे पहुंच सकते हैं। मतलब जो भी एक्चुअल डेटा है, लाइक जैसे कि जॉन, अलाइस, बॉब, ईमा, ये सब क्या एक्चुअल डेटा है, इन सबको हम एक की दे देंगे, उसके थ्रू हम डायरेक्टली उस इंडेक्स पे पहुंच पाएंगे। तो ये क्या करता है, एक ही कांस्टेंट टाइम में लुकअप करता है, मतलब एक ही बार में हम उस डेटा पे पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे हमको कोई डेटा सर्च करना है तो वर्स्ट केस में एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लगती है, क्योंकि हमें मान लो वो डेटा लास्ट में है तो हमें पूरा वो देखना पड़ेगा इंडेक्स बाय इंडेक्स। बट हमको अगर इंडेक्स पता है कि इस इंडेक्स पे ये डेटा है, तो हम डायरेक्टली कांस्टेंट टाइम में उस डेटा को फेच कर पाते हैं। जैसे कि हमने की 0 1 2 3 4, ये हमने क्या दे दी, की दे दी, और उसमें उसके साथ उसका एक्चुअल डेटा को स्टोर किया। अब लुकअप में कितने टाइम में हो रहा है, कांस्टेंट टाइम में हो रहा है ना, क्योंकि हमको पता है हैज जो जॉन डेटा है वो 0 इंडेक्स पे है, तो हम डायरेक्टली उस इंडेक्स पे पहुंच सकते हैं। समझ आया ना एक्चुअल में हैज इंडेक्स क्या होता है। अभी हम देखते हैं बिटमैप इंडेक्स। अभी बताओ बिटमैप इंडेक्स क्या होता है। बिटमैप इंडेक्स जब यूज होता है जब कॉलम में फ्यू डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो, लाइक फीमेल एंड मेल। अब हमको पता है ये दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो ये 0 या 1। हम उसको लाइक दो नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिट मतलब क्या होता है, 0 और 1 वैल्यू। तो हमने क्या किया, मेल को 1 से और फीमेल को 0 से। ये इंडेक्स तब यूज होता है जब हमको काउंट करना हो, तो हम डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं ना, हाउ मेनी वंस आर देयर एंड हाउ मेनी जीरोस आर देयर। तो ये जो भी काउंटिंग टाइप ऑफ द सिचुएशन होती है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है। और ये कब यूज करते हैं, जब कार्डिनलिटी ऑफ द कॉलम लो हो, तब हम यूज करते हैं। जैसे कि मैनली येस और नो में आंसर देना हो टाइप। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लस्टर्ड वर्सेस नॉन क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर वर्सेस नॉन क्लस्टर इंडेक्स से आप क्या समझते हो। क्लस्टर इंडेक्स लाइक जहाँ पे लाइक जस्ट अज्यूम इट यूज योर फोन बुक। आप जब आप फोन में डेटा स्टोर लाइक कोई भी नाम स्टोर करते हो तो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होता है ना। तो पर हर एक टेबल पे पर एक ही क्लस्टर होता है, क्योंकि उसके थ्रू वो क्या करता है, सॉर्टेड ऑर्डर में हर चीज को स्टोर करते जाता है। तो आपको डायरेक्टली आप उस डेटा पे पहुंच जाते हो। आपको पता है कि मेरा नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ए वाले कॉलम पे जाके चेक करूंगा। ठीक है, तो ओनली वन पर टेबल डेटा स्टोर्ड इन इंडेक्स ऑर्डर और ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर्ड होता है। ठीक है, फास्ट रेंज क्वेरीज, क्योंकि हमको पता होता है कि हमारा डेटा एक्चुअल में कहाँ मिलेगा। यूजल प्राइमरी की, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी की यूज करता है डेटा को यूज आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि हमारी फोन बुक में जो 1 2 3 4 हम जो इंडेक्सेस देते हैं ना, वही प्राइमरी की है जो पूरे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। बट नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स का जो एक्चुअल डेटा वाली टेबल होती है वो सेपरेट होती है। जस्ट अज्यूम इन योर लाइक बुक, अपने
कॉलेज की लाइक कोई भी बुक अज्यूम करो जहाँ पे आपने चैप्टर नेम देखी होंगी, उसके सामने जो पेज नंबर लिखे होते हैं, वो जो पेज नंबर होते हैं ना, वो पॉइंटर होता है। मतलब आप पेज नंबर के थ्रू आप एक्चुअल चैप्टर पे पहुंच पाते हो ना। जस्ट एक्चुअली सेम होता है नॉन क्लस्टर इंडेक्स भी वही। वो क्या करता है, जैसे कि ये नेम है, हमने उसमें रो 1 में हमारा एक्चुअल डेटा है, रो 2 में हमारा एक्चुअल डेटा है, ऐसे ही हमारी बुक के इंडेक्सेस में यहाँ पे पेज नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, तो सेपरेट स्ट्रक्चर फ्रॉम डेटा। तो ये होता है नॉन क्लस्टर इंडेक्स। समझ आया ना। अब हम देखते हैं कंपोजिट इंडेक्स। कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है? कंपोजिट इंडेक्स मल्टीपल कॉलम से मिलकर बना हुआ होता है, पर इसमें ऑर्डर क्रिटिकल होता है। अब इसमें ऑर्डर क्रिटिकल क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे कंपोजिट इंडेक्स होते ही है क्योंकि ये लेफ्ट साइड से शुरू होता है। अगर आप इसको राइट साइड से सर्च करना शुरू करोगे, राइट साइड का इंडेक्स का यूज करके आप किसी डेटा को सर्च करोगे, तो क्या बोलेगा? नो इंडेक्स कैन नॉट बी यूज्ड, बिकॉज ये क्या करता है, ये क्रिटिकल मतलब कॉलम ऑर्डर क्रिटिकल होता है इसमें, क्योंकि हमेशा ये लेफ्ट साइड से ही यूज करते हैं अपन सर्च करना। जैसे कि लास्ट नेम और फर्स्ट नेम मिलके कंपोजिट इंडेक्स बना। अगर आप फर्स्ट नेम पहले सर्च करोगे तो ये बोलेगा इंडेक्स कैन नॉट बी यूज्ड, बट अगर लास्ट नेम पहले सर्च करोगे, अकेले भी सर्च कर सकते हो तब भी ये डेटा बता देगा, और अकेले लाइक लास्ट नेम प्लस फर्स्ट नेम सर्च कर सकते हो तब भी ये डेटा को दे देगा। बट आप फर्स्ट नेम पहले सर्च नहीं कर सकते। तो यही होता है कंपोजिट इंडेक्स। ठीक है, अब अपन देखते हैं फुल टेक्स्ट इंडेक्स। फुल टेक्स्ट इंडेक्स जस्ट नॉट, ये ज्यादातर इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता, लेकिन जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आप बस इतना पता करके रखो। फुल टेक्स्ट इंडेक्स, जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो ना, तो आप पूरा टेक्स्ट लिखते हो, वो उसके थ्रू सर्च करता है, वही होता है फुल टेक्स्ट इंडेक्स। जैसे कि हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग लिखी, मतलब पूरा जो भी हमें चाहिए, जैसे कि व्हाट इज डेटाबेस। अब जब गूगल सर्च करता है ना, तो वो व्हाट इज को सर्च नहीं करता है, क्योंकि जो चीज मेन इंपॉर्टेंट होती है वो है डेटाबेस। तो वो डेटाबेस कीवर्ड को सर्च करेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा, ऐसा टोकन लेके सर्च करता है। वो क्या करता है, पहले हर वर्ड को डिवाइड कर देता है, और जो वर्ड यूजफुल होते हैं उसके थ्रू डेटा को फेच करता है। इज द एम, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। तो यही होता है फुल टेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, अभी अपन देखते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे पूछे गए हैं डेटाबेस इंडेक्सेस में, अपन सारे डिस्कस करेंगे। आप इनको नोट्स बना लेना। ओके, सो व्हाट इज द डेटाबेस इंडेक्स? डेटाबेस इंडेक्स अभी हमने समझा ना। डेटाबेस इंडेक्स क्या करता है, सबसे पहले तो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट इम्प्रूव द स्पीड ऑफ द डेटा रिट्राइवल ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस टेबल। मतलब डेटा को फैच करने को जो स्पीड होती है उसको इम्प्रूव करता है, और सर्च टाइम को रिड्यूस करता है, क्वेरी को ऑप्टिमाइज करता है। आपको अभी हमने देखा ना कैसे ऑप्टिमाइज करता है वीडियो में। अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। ये मोस्टली कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लस्टर और नॉन क्लस्टर इंडेक्स के बारे में आपको डिफरेंस पता है कि नहीं? क्लस्टर जस्ट अज्यूम लाइक योर फोन बुक, एंड नॉन क्लस्टर जस्ट अज्यूम लाइक योर बुक इंडेक्स, जहाँ पे हम चैप्टर्स के नेम लिखे होते हैं और उनके जो पेजेस होते हैं उसको एज अ पॉइंटर की तरह वर्क करते हैं। और वो पॉइंटर कहाँ जाके कनेक्ट होता है, जैसे कि जो पेज नंबर 1 to 5, मतलब आपका एक्चुअल डेटा 1 to 5 है, मीन्स इंट्रोडक्शन पार्ट आपका 1 to 5 पेज पे है, तो एज अ पॉइंटर से हम एक्चुअल डेटा पे पहुंच पा रहे हैं ना, वही। और क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, क्योंकि जो इंडेक्स है उसी में डेटा स्टोर होता है। लाइक अपन जैसे अपन कोई नाम सेव करते हैं ABCD, अब जो हमारा नाम नाम ही है, लाइक जो उसका पहला वर्ड है वही तो इंडेक्स बन जाता है, उसी के थ्रू हम पूरे डेटा को फैच कर देते हैं। ठीक है, व्हेन शुड यू नॉट यूज अ इंडेक्स? अब हमें ये बताओ इंडेक्स हमको कब यूज नहीं करना चाहिए। अब आप बताओ इंडेक्स हमको जब यूज नहीं करना चाहिए, जब हमारा डेटा ही छोटा हो। डेटा छोटा है फिर भी हम इंडेक्सेस यूज कर रहे हैं, तो वो स्लो कर देता है ऑपरेशन को, क्योंकि इंडेक्सेस स्लो डाउन द राइट्स एंड लाइक अपडेट एंड डिलीट द ऑपरेशन। क्योंकि हमको उसका भी तो डेटा स्टोर करना पड़ता है ना, इंडेक्सेस को अपडेट करना पड़ता है, इंडेक्सेस को डिलीट करना पड़ता है। तो ये क्या करता है, डेटाबेस को स्लो कर देता है थोड़ा सा। तो स्मॉल टेबल में हमको इसको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, कॉलम्स में तो लो कार्डिनलिटी, जहाँ पे का लाइक ये ऐसे नो वैल्यूज है, वहाँ पे भी हमको इंडेक्स यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ आया ना। व्हाट इज अ कंपोजिट इंडेक्स एंड डज कॉलम ऑर्डर मैटर? अभी बताओ कॉलम ऑर्डर मैटर क्यों करता है कंपोजिट इंडेक्स में? क्योंकि कंपोजिट इंडेक्स इंक्लूड अ मल्टीपल कॉलम्स इन अ वन इंडेक्स। वो क्या करता है, जैसे कि हमने देखा था ना, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम मिलके कंपोजिट इंडेक्स बना रहा है, या अलग अलग भी। बट अगर आप पहले सर्च करोगे तो वो डाटा को नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि यहाँ पे कॉलम ऑर्डर क्रिटिकल होता है। जैसे कि फॉर इंडेक्स A B C, ये तीनों मिलके एक इंडेक्स बना रहे हैं। ठीक है, अब आप ए सर्च करोगे तो ठीक है, ए और बी भी सर्च करोगे तब भी ठीक है, A B C तीनों सर्च करोगे, पर आप बी को पहले सर्च करोगे तो स्किप फर्स्ट कॉलम। तुमने क्या किया, पहला वाला कॉलम स्किप कर दिया, क्योंकि ये तीनों मिलके कंपोजिट इंडेक्स बने, तो आपको ऑर्डर वाइज ही सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट B3 एंड व्हाई इज इट यूज्ड फॉर द इंडेक्सेस। अभी बताओ B3 क्या होता है, और हम इसको इंडेक्सेस के लिए यूज क्यों करते हैं? B3 एक बैलेंस ट्री होता है, वो हम इसको
इंडेक्सेस के लिए यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये गारंटी देता है कि ये लॉगरिथमिक टाइम में हमारे डेटा को फेच करके देगा, क्योंकि ये रूट से कंपेयर करता है लेफ्ट साइड और राइट साइड को, जो भी हमारा एक्चुअल डेटा है उसको कंपेयर करते जाएगा और हमारा डेटा को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो ऑल लीफ नोड्स आर सेम डेप्थ ऑप्टिमाइज फॉर द सिस्टम दैट रीड एंड राइट लार्ज और ब्लॉक्स ऑफ द डेटा, सपोर्ट रेंज क्वेरी एफिशिएंटली। मतलब हमने देखा ना, बिटवीन ग्रेटर देन और लेस देन, क्योंकि हम क्या करते हैं बैलेंस ट्री में कंपेयर करते जाते हैं, क्योंकि रूट नोड से हम कंपेयर करते हैं, अगर हमारा डेटा ग्रेटर है और लेस है तो हम उसके थ्रू अपने डेटा पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडेक्स ऑपरेशन। अब आप ये बताओ क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, सॉरी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इंडेक्स ऑपरेशन की। तो बीटली की हमेशा लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी हैज इंडेक्स। सर्च नॉर्मल अगर एवरेज केस में वो कांस्टेंट टाइम में सर्च कर लेता है, बट वर्स्ट केस में एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, और इंसर्ट ऑपरेशन तो डेफिनेटली कांस्टेंट टाइम में कर लेगा। डज नॉट सपोर्ट अ रेंज क्वेरीज, वो रेंज क्वेरी को सपोर्ट नहीं करता। बिटमैप इंडेक्स तो सिंपल होते हैं, येस और नो फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो एक्सलेंट फॉर एंड और ओवर ऑपरेशंस ऑन लो कार्डिनलिटी डेटा। तो आपको समझ आया ना सारे इंडेक्सेस, जो भी इंटरव्यूज क्वेश्चन है और जो भी टाइप्स है। अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके बताना, आई विल गिव द आंसर। ओके, थैंक यू।